Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बात करेंगे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जिसके लव जिहाद प्लान को लेकर एटीएस को कई बड़ी बातें पता चल रही हैं। छांगुर को लेकर खुलासा हुआ है कि वो धर्मांतरण टीम में हैंडसम युवकों को शामिल किया करता था और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था। ये लड़के पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर हिंदू लड़कियों को महंगी और लग्जरी लाइफ की आदत लगाते थे। हिंदू लड़कियों को उनके परिवार से दूर कर दिया जाता था और फिर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाता था। तो बड़े ही शातिराना अंदाज में धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था, लव जिहाद का ये पूरा खेल चल रहा था। छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण का शिकार हुई पीड़ित महिलाओं ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक पीड़िता को सऊदी अरब से जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़िता ने बताया कि धमकी देने वाले ने कहा, तेरे पैर काट देंगे, देखते हैं योगी बचाते हैं या मोदी। छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग दरिंदगी कर रहा था। पीड़ित महिला ने बताया कि कई बार गैंगरेप किया गया, वीडियो बनाया गया, जिसके आधार पर ब्लैकमेल किया गया। अब पीड़ित महिला सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रही है। पूछताछ में एटीएस के सवालों से छांगुर बचता नजर आया। छांगुर ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार कर दिया। विदेशी फंडिंग के सवाल पर छांगुर ने कहा कि कमीशन का काम करता था, इसलिए पैसे आते थे। तो छांगुर एटीएस लगातार छांगुर से पूछताछ कर रही है। जब धर्मांतरण का सवाल छांगुर से पूछा गया तो इस सवाल का जवाब छांगुर ने नहीं दिया। जब विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो कमीशन का हवाला छांगुर की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर छांगुर के तार कहां तक फैले हैं, ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड छांगुर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो रहा है। ईडी की टीम सुबह 5 बजे से छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें 12 ठिकाने बलरामपुर के हैं, जहां से छांगुर अपने धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। वहीं मुंबई में छांगुर के सहयोगी से जुड़े 2 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। ईडी की कार्रवाई आज सुबह 5 बजे से जारी है। ईडी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़े विदेशी फंड और हवाला के जरिए लेन देन की जांच कर रही है। ईडी ने पहले ही इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। इसके पहले 7 दिन का एटीएस रिमांड खत्म होने के बाद कल छांगुर की लखनऊ की अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने छांगुर और नसरीन को फिर जेल भेज दिया। अभी तक छांगुर ने जो खुलासे किए हैं उससे एटीएस संतुष्ट नहीं है। अब उसका नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है। एटीएस इसके लिए कोर्ट की मंजूरी मांग सकती है। यूपी पुलिस ने कुछ दिन पहले बलरामपुर में छांगुर के जिस मकान को जमींदोज किया था, उस मकान पर भी ईडी की रेड चल रही है। देखिए छांगुर की कोठी के बाहर से इंडिया टीवी की रिपोर्ट। मौजूद हूँ छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और उसके सहयोगियों के आवास पर, जिसको पिछले दिनों धर्मांतरण के मुद्दे में गिरफ्तार किया गया है। वो उसका मास्टरमाइंड है और उसका घर 3 दिनों तक कार्रवाई के बाद इसको ढहाया गया था। ये मेन गेट पर मैं खड़ा हूँ। मेन गेट की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको जमींदोज किया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें 2 बिस्सा जमीन ऐसी थी जो सरकारी थी, जिसपे अवैध कब्जा करके बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई थी, जिसपे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दिनों की भारी मशक्कत के बाद इस बिल्डिंग को जमींदोज किया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कल ही एटीएस की रिमांड खत्म हुई है और छांगुर को जेल भेजा गया है। आज ईडी की टीम ने दस्तखत सुबह 5 बजे ही दे दिए है और बलरामपुर के लगभग 12 ठिकानों पे ईडी की छापेमारी चल रही है। इस मकान के अंदर मैं दिखाना चाहता हूं, जो ये बड़ा सा मकान, रिहायशी मकान इसका छांगुर का बना हुआ है, इसके अंदर भी ईडी की टीम मौजूद है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ साथ उतरौला में अन्य भी कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं इसके सहयोगियों के, उस पर छापेमारी लगातार चल रही है। मैं इधर दिखाना चाहता हूं कि ईडी टीम की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री के जवान भी यहाँ तैनात हैं। घर के चारों तरफ जवानों की तैनाती की गई है, जिनको आप कैमरे में देख सकते हैं। साथ ही अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर टीम की कुछ फुटेज दिख सके तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। अंदर टीम की छापेमारी लगातार जारी है कि ईडी की टीम इस मकान के अंदर लगातार छापेमारी कर रही है। हो सकता है फुटेज में दिख जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि टीम अंदर छापेमारी कर रही है। अब देखिए ईडी भी कार्रवाई कर रही है, एटीएस भी कार्रवाई कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर छांगुर का नेक्सस कहां तक फैला हुआ था। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ, दिनेश मौर्य मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूं, आप ही बताइए अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है, कहां तक पहुंचे हैं अभी जांच के तार?
देखिए, जिस तरीके से छांगुर के ऊपर लगातार ईडी का एक्शन हो रहा है, लगातार यूपी एटीएस ने 7 दिनों तक अपनी कस्टडी में रख करके पूछताछ की है छांगुर से, लेकिन जो बातें छांगुर कह रहा है, जो बातें नीतू नसरीन कह रहे हैं, जो बातें नवीन कह रही हैं, उस पर एजेंसीज को भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज तो हम लोग करते नहीं थे, और इस पूरे मामले में छांगुर अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जैसा कि कल उसने अपने मीडिया के कैमरे पर भी बताया था। लेकिन इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है वो बहुत पुख्ता है। यही वजह है कि यूपी एटीएस की जांच के बाद आज सुबह से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है, और छांगुर के 1 दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, न सिर्फ बलरामपुर में बल्कि मुंबई में भी, वहां पर एटीएस की टीम न सिर्फ मौजूद है बल्कि ईडी भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद का काम किस तरीके से उतरौला उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुंबई तक फैला हुआ था, विदेशों तक फैला हुआ था। तो जो तार हैं वो तार निश्चित तौर पर न सिर्फ पैन इंडिया है बल्कि इंटरनेशनली ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से हवाला के जरिए रकम आ रही थी, किस तरीके से सस्ती मद्दी जमीनों को लिखवा लिया जा रहा था बहुत कम दामों में। तो ये पूरा जो नेक्सस है ये ईडी के पास मौजूद है, और इसीलिए ईडी इस समय 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करके इस पूरे बिल्कुल ये पता लगाना बहुत जरूरी है विशाल कि क्या क्या छांगुर कर रहा था, कहां से पैसा आ रहा था, कितनी प्रॉपर्टी इसके पास थी और कितने अवैध तरीके से पैसे इसने कमाए थे। दिनेश, मुंबई में भी ये छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, छांगुर के कहने पर जो एक इसी केस में एक अन्य आरोपी है नवीन, जिसने बाद में धर्मांतरण किया, उसके अकाउंट से करीब 2 करोड़ रुपए मुंबई में शहजाद नाम के एक शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, इस तरह की जानकारी मिली। और इसी के बाद ईडी की टीम जो है मुंबई में 2 जगहों पर, माहिम और बांद्रा, इन जगहों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही में यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा इस रैकेट का कहीं ना कहीं बड़ा इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया छांगुर की तरफ से, तो वो महाराष्ट्र में है। मुंबई के अलावा लोनावला में करीब 16 करोड़ की ज़मीन खरीदने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा पुणे में भी करोड़ों रुपए की ज़मीन बेनामी नाम पर ली गई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही में जो अब नए खुलासे हुए कि हैंडसम लड़कों को हायर किया करता था, लग्जरी लाइफ देने का प्रयास किया जाता था ताकि हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत होती थी फंड की, तो फंड कैसे अरेंज किया गया, खास तौर पे विदेशों से क्या फंड आ रहे थे, ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने का प्रयास ईडी करी। और यही वजह है कि आज जो मुंबई में रेड चल रही है, इस रेड के जरिए ज्यादा से ज्यादा जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसके बारे में जानकारी निकाली जा सके कि आखिर अगर पैसा आया तो कहां से आया। बिल्कुल, धर्मांतरण के साथ साथ पैसे के लेन देन का खुलासा करना भी जरूरी है, इसलिए छापेमारी चल रही है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।